देखिए 15.5 लाख लोग बोल रहे हैं जब आप बोलते हैं। सुधांशु जी ने कहा, अरे सुधांशु जी ने कहा कि स्टेट का मैटर देश में नहीं उठाया जा सकता। मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर एडवाइजरी जारी कर सकते हैं स्टेट को भी, और स्टेट का मुद्दा अगर सेक्शन 267 में उठाने की नोटिस है तो उठाया जा सकता है। लेकिन आपके चैनल पे जो आज का सब्जेक्ट है वो थीम ही चेंज हो रही है। थीम है संसद कैसे चले, किसकी गलती है, कांग्रेस विपक्षी मुख्य पार्टी है वो नहीं चलाना चाहती, यह सरकार इस पे चर्चा कराना नहीं चाहती। सब्जेक्ट ये था। दूसरा, सुधांशु जी ने जो अभी कहा कि जो गरीब लोग हैं उन पे नहीं लगाया है, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके पैकेट पे लगाया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन पैकेटों को खरीदने वाले गरीब लोग हैं, और उन गरीब लोगों पे जब जीएसटी लगेगा तो वो उन गरीब लोगों की जेब से ही जाएगा। जहां तक बात है पार्लियामेंट का, आज मैं पार्लियामेंट में था, वो तो राज्यसभा तो अलग है, मैं लोकसभा में था, तो वहां संसदीय कार्य मंत्री जी ने और जो विपक्ष के लोग थे जब वो वेल में गए तो सहमति एक बार बनने को हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्षी सांसद वेल में नहीं आएंगे, कौन गारंटी लेगा। तो सुप्रिया जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ली, हम जिम्मेदारी लेते हैं नहीं आएंगे, और उनको बहाल कर दिया जाए सांसदों को जिनको सस्पेंड करा गया है। टीएमसी के नेता ने भी कहा। तो जो कांग्रेस को की बात आई तो वहां कोई भी आदमी बोलने वाला नहीं था। तो असलियत में यह है कि जब 2004 से 2010 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, मलूक नागर जी आप भी ये कहते हैं, बीजेपी भी ये कहती है। मैं कहता हूं देश बदल रहा है, विपक्ष बदल रहा है, कांग्रेस इज मोर कंसर्न। कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी को बचाने में लगी है, तो आप लोग विपक्ष की जिम्मेदारी लीजिए। आम आदमी पार्टी, बीएसपी हुई, जो बाकी पार्टियां हैं वो लोग ले जिम्मेदारी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आप दोनों का। सुधांशु त्रिवेदी, संजय सिंह वनवास इस बार सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। देखिए, अभी मलूक नागर जी ने जो बात कही उससे तो मेरी बात सत्यापित हो गई कि भाई सदन में ये हमारी तरफ से तो तैयारी है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष की तरफ से मुख्य विपक्षी दल जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं वो ये आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है कि उसके सांसद पुनः आकर बवाल नहीं करेंगे। इवन मेरी जानकारी है, एक संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि हम स्पीकर को यह प्रस्ताव भी दे सकते हैं कि सदन में चर्चा करवाने के लिए इसको वापस कर लिया जाए, संसद के सदस्यों का निलंबन को। मगर दूसरी तरफ से मुख्य विपक्षी दल से ऐसा कोई आश्वासन ही नहीं मिल रहा है कि वो वापस होने के बाद पुनः यह हरकत नहीं करेंगे। सारी समस्या तो यहीं पे आके खड़ी हो जा रही है मान्यवर।